वहाँ जनरल मनोज पांडे को बुलाऊंगा, मोदी जी की चरण बोसी करूंगा और कहेंगे हम ये बॉर्डर खो रहे हैं ट्रेड के लिए। रिसेंटली इसरो ने फोटोज शेयर की हैं जो कि चंद्रयान 3 की तरफ से ली गई हैं, मून ऑर्बिट से अर्थ की फोटोज। कुछ दिन पहले हमने देखा मून की फोटोज ली गई और अब मून ऑर्बिट से अर्थ की फोटोज ली गई हैं। महागुरु मोदी जी, महागुरु। माया नाम बड़ा जबरदस्त रखा है जनाब, सब माया है। ये बड़ा एक मशहूर गाना भी है। लोग इस टाइम पे ये कर रहे हैं और हम उनसे मुकाबला करने की कोशिश करते हैं, हमें बताया जाता है हमारा हरीफ वो है, तो हम इस चीज में क्यों नहीं मुकाबला करते? मेरा मकसद ये है कि हम मुकाबला करें टेक्नोलॉजी में। अगर उन्होंने चंद्रयान 3 लॉन्च किया, हम भी यहाँ से कोई ना कोई इस तरीके से सैटेलाइट या इस तरीके से काम करें। ये जो भगवान ने जो हमें मोदी जी भेजे हैं, ये एक अवतार से कम नहीं है, बिकॉज जो ट्रांसफॉर्मेशन मोदी जी लेकर आए हैं, दुनिया इसका लोहा मान रही है। मोदी जी ने चांद को मैं कहता हूं कि वो कहते हैं हम तुम्हारे लिए चांद सितारे तोड़ लाएंगे, तो मोदी जी अपनी जनता के लिए चांद तोड़ लाए हैं। मतलब जो इंडिया ने मिशन मून लॉन्च किया था चंद्रयान 3 के नाम से, वो मून के ऑर्बिट में पहुंच चुका है। पहले उसने मून की फोटोज भेजी, अब मून वहां से उस ऑर्बिट से वो अर्थ की फोटोज जो वो सामने आ रही हैं कि उस चंद्रयान की तरफ से वो फोटोज ली गई हैं और वो बहुत ज्यादा वायरल हैं। तो इन चीज़ों को बड़े बेहतर तरीके से लॉन्च कर सकते हैं। असल बुनियादी चीज़ ये है कि हमारी हुकूमतें जो हैं वो कमज़ोर हैं, हमारे लॉ एंड ऑर्डर की जो है वो उसमें कोई बेहतर अमल नहीं है, हमें वो इस तरह मोटिवेट नहीं किया जाता सही कामों के लिए। आपने बोला इंटरेस्ट नहीं रखता, नो डाउट के मतलब यह है कि वो उनका मैटर है, वो जो कर रहे हैं वो ठीक है, हम अगर अच्छा कर रहे हैं तो उन्हें अप्रिशिएट करें। लेकिन मेरा बात करने का मकसद ये है कि वो लोग इस टाइम पे ये कर रहे हैं और हम उनसे मुकाबला करने की कोशिश करते हैं, हमें बताया जाता है हमारा हरीफ वो है, तो हम इस चीज में क्यों नहीं मुकाबला करते? मेरा मकसद ये है कि हम मुकाबला करें टेक्नोलॉजी में। अगर उन्होंने चंद्रयान 3 लॉन्च किया, हम भी यहाँ से कोई ना कोई इस तरीके से सैटेलाइट या इस तरीके से काम करें, इससे कौम में भी यूनिटी आएगी, कौम में एनर्जी मोटिवेशन आएगी। मकसद ये है मेरा। आप बजा फरमा रहे हैं। मेरा कहने का मतलब यही है कि हमारी कौम जो है वो बड़ी एनर्जी, उसमें बड़ी एनर्जी है, वो बड़ी टैलेंटेड है, लेकिन सिर्फ हमारी जो हुकूमतें हैं उन्होंने इस कौम को इख्तियार ही नहीं दिए। अभी आप कोई चीज़ आज़ाद करेंगे, आपको उसके ऊपर 1000 तरह के जवाबात देने पड़ेंगे। तो लिहाजा जश्न आज़ादी का मतलब है कि कौम को आज़ाद करें। कौम अपनी आज़ादी के साथ जीना चाहती है, कौम को यूनाइटेड करें। कौम जिसको चाहे उसको मुंतखब करे, उसको लेके आए। देखिए अब ये जो सड़कों पे जो कुछ हो रहा है, इसमें कमी इखलाकी कदरों की तो है ही। इखलाकी कदरें ठीक होनी चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ हमारे अदारे जो हैं फ्लॉप हैं। पुलिस, ज़िले इंतज़ामिया व दीगर बाकी जितने डिपार्टमेंट हैं वो सारे फ्लॉप हैं, वो इन चीज़ों पे कंट्रोल ही नहीं कर सकते। हम अपनी यंग जनरेशन को इस तरह की कोई चीज़ फैसिलिटेट ही नहीं करते कि उनका ध्यान इस तरह हो। यूनिवर्सिटीज़ में फैसिलिटेशन नहीं है, यूनिवर्सिटीज़ में कोई इस तरह के प्लेटफॉर्म नहीं है। बाकी हमारा जो हरीफ है, हम हर दौर में उससे बेहतर रहे हैं। हमारी यंग जनरेशन, हमारे जो इंजीनियर और बाकी दीगर शोबा जहाँ से रखने वाले, ताल्लुक़ रखने वाले बच्चे हैं, वो बड़े आज भी बड़े उनमें एनर्जी है, वो कुछ करना चाहते हैं। आपने बोला हर दौर में बेहतर रहे हैं, नो डाउट वहाँ पे भी इंसान है, यहाँ पे भी इंसान है, लेकिन जैसे वहाँ पे इसरो है और आपने बोला यहाँ पे भी एनर्जी है, बहुत टैलेंट है, सब कुछ है, लेकिन यहाँ पे भी हमारी एक एजेंसी है जिसका नाम है स्पार्को, ठीक है, वो उस तरीके से क्यों नहीं ये चीजें लॉन्च करती नजर आती? वो उस तरीके से सैटेलाइट, हम तो आज भी चाइना के साथ मिलकर कोई सैटेलाइट अगर लॉन्च करें तो करें, अदरवाइज अपने तौर पे तो हम नहीं कर पा रहे। तो वो टैलेंट किधर जा रहा है? कहीं वो बाहर तो नहीं जा रहा? बात बहुत आगे निकल जाएगी अगर आप समझते हैं कि स्पार्क तो आप तो सहाफी हैं, आपको तो फिर वो खुल के बात करनी चाहिए ना। यही तो मैं समझता हूँ कि मेरी अपने जर्नलिज्म के इल्मियत से पहले मुझे अपने मुल्क की इज्जत और मुल्क के एहतराम को मद्देनज़र रखना है। हमारी फोर्सेस, हमारे अदारे जो हैं, उनको मद्देनज़र रखना है कि उनकी रिस्पेक्ट और उनका लॉ और कानून क्या है। नरेंद्र मोदी जी, हम आपको क्या कहें, दुनिया में किसी और के लिए भी तो आप नंबर छोड़ दीजिए ना। आप वर्ल्ड लीडर बन गए। हमें समझ है कि चंद्रयान 3 क्यों छोड़ा गया, उसके बाद चाइना अपने 4 शटल छोड़ा। ये अमन का काम तो चाइना भी करवा सकता था, ये अमन का काम तो पाकिस्तान, नहीं, हमारी इतनी कैपेसिटी नहीं है पाकिस्तान की। हमने कभी शुरू किया था स्पार्क को, बदर बी, बदर 2, मुझे नहीं पता उसका क्या बना। लास्ट 2018 में चाइना से हमने भेजा था, सैटेलाइट भेजा था, शटल नहीं थे। हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। लेकिन जो चीज़ चाइना को साबित करनी चाहिए थी, चाइना ने नहीं की।
اور ہندوستان بازی لے گیا. اس نے بتایا کہ میں چائنا سے بڑا لیڈر اور بزنس مین ہوں. America will love you. We will fight for your protection, freedom and liberty. But with our view, our style and our way. Because we are not pay holder. We love America. بالکل صحیح. سر جو آپ نے اسٹیٹمنٹ دی, مجھے نریندر مودی کی وہ اسٹیٹمنٹ میرے ایک دم سے دماغ سے گزری کہ سر ان کی دیکھیں پالیسی کتنی مضبوط ہے. انہوں نے جب جے شنکر کو کہا کہ آپ رشیا سے آئل کیوں لے رہے, جے شنکر صاحب نے کہا کہ بھائی ہم ایک آزاد اسٹیٹ ہے, اب ہمیں کیسے روک سکتے کہ یہاں سے لینا یہاں سے نہیں لینا, ہمارا انڈیا کا جہاں سے دل کرے گا ہم وہاں سے ٹریڈ کریں گے, وہاں سے لیں گے. قریشی صاحب, نریندر مودی صاحب نے جے شنکر سے یہ نہیں کہا کہ آپ کیوں لے رہے ہیں, کہا دنیا ہم سے پوچھے گی کہ آپ رشیا سے بزنس کر رہے ہیں جبکہ یہ یوکرائن میں یہ کر رہا ہے, یونائٹڈ نیشن کے ایمرجنسی سیشن بیٹھ رہے ہیں, تو کیا انڈین ایمبیسیڈر جو یو این کے اندر موجود ہے ہم اسے کیسے فیس کریں گے. تو جے شنکر صاحب نے کہا وی آر ناٹ پارٹ آف اینی وار, اینی انٹروینشن. انہوں نے پھر وہ طالبان والی اپنی پالیسی دیکھیں, کہتے ہیں مہا گرو مودی جی, مہا گرو. والے سے ایک بڑی خبر یہ آ رہی ہے کہ میڈ ان انڈیا کی جو بات کی جاتی ہے, تو انڈیا نے اب اپنا آپریٹنگ سسٹم بنا لیا ہے, یعنی کہ ان کا لوکل آپریٹنگ سسٹم جو کہ ریپلیس کرے گا ونڈوز کو, مائکروسافٹ ونڈوز کو. یہ ایک دیکھیے بہت بڑا کام ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ اپنے ملک کے اندر ایک ایسا سسٹم بنا لیں, خود کا اپنا سسٹم ہو, اور آپ جو پوری دنیا سسٹم استعمال کر رہی ہے اس کو آپ ڈمپ کر دیں. تو کیا انڈیا اب مائکروسافٹ ونڈوز کو ڈمپ کرنے لگا ہے اور اپنا سسٹم استعمال کرے گا؟ اس کے حوالے سے کچھ ڈیٹیلز آج صبح صبح آپ کو بتائے دیتے ہیں. اس کے حوالے سے ان کی جو منسٹری آف ڈیفنس ہے, انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اب وہ ریپلیس کریں گے ونڈوز کو, خاص طور پر ان کے جتنے بھی تمام انٹرنیٹ کنیکٹڈ کمپیوٹرز ہیں, ود اے نیو آپریٹنگ سسٹم جس کا نام ہے مایا. نام بڑا زبردست رکھا ہے جناب, سب مایا ہے. یہ بڑا ہی مشہور گانا بھی ہے. تو مایا جو ہے اس کو اب انڈیا میں استعمال کیا جائے گا, لیکن ابھی کہاں کہاں استعمال ہوگا. دیکھیے یہ جو انیشیٹو ہے, کہا یہ جا رہا ہے کہ اس کو سب سے پہلے جہاں پر استعمال ہوگا یہ وہ ڈیفنس ہے. اب ڈیفنس میں نیوی لے سکتے ہیں آپ, ایئر فورس ہے, اور پھر یہ کہ آرمی ہے. اس حوالے سے جتنے بھی ان کے وہاں پر سسٹمز موجود ہیں, کیونکہ آفیشیلی جو اس وقت بتایا گیا ہے انیشیلی, وہ مایا جو ہے وہ انسٹال کیا گیا ہے ڈیفنس منسٹری سسٹمز میں, جس میں آرمی, نیوی, ایئر فورس یہ سب شامل ہیں. اور اس میں یہ بھی کہا جا رہا ہے, یعنی اس کو اب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس سال کے اینڈ تک یہ جو ہے فنکشنل ہو جائے گا. یہ فیصلہ کیا گیا اور انسٹال کیا جا رہا ہے, اور اس کے بعد استعمال کرنا شروع کر دیں گے.